हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहित एडवोकेट। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हर कॉमन मैन की लाइफ से जुड़ा हुआ है, और उसको बोलते हैं चेक बाउंस के केसेस, एनएसीटी के केसेस, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केसेस, जो कि 138 एनआई एक्ट में डलते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें तीन पार्टीज़ होती हैं। तो पहली पार्टी इसमें होती है ड्रोअर, जो कि आपके नाम पे चेक निकाल के देती है। दूसरी पार्टी होती है ड्रॉई, जो कि ड्रोअर का बैंक होता है। जिस 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 बैंक के नाम का वो चेक होता है तो वो ड्रॉई होता है। और तीसरा पार्टी होती है आप, जो कि पेई, जिसको पैसे लेने हैं, तो उसको बोलते हैं पेई। ठीक है। तो इसमें होता क्या है, जैसे ही ड्रोवर ने आपके नाम पे चेक निकाल के दिया, उसमें डेट लिखी होगी, तो आपको उस डेट से पहले या उस डेट तक और या 3 महीने से पहले वो चेक लगाना होता है। ठीक है, वो चेक लगाना होता है ड्रॉई के पास। और तो ड्रॉई क्या करेगा, वो देखेगा कि किस ड्रोवर ने लगाया, उसका नाम लिखा होगा, उसका अकाउंट नंबर लिखा होगा, उसका अकाउंट नंबर में सारी चीज़ देखेगा और देखेगा कि बैलेंस इसमें तो कम है, तो वो चेक को अनरिटर्न कर देगा, तो आपके पास चेक रिटर्न आ जाएगा। या देखेगा कि जो लिमिट बैलेंस तो उसमें है, ड्रोअर के अकाउंट में बैलेंस तो है, पर जो लिमिट है, जो उसने अरेंजमेंट की हुई है, लेकिन चेक की लिमिट ज़्यादा है, लेकिन अरेंजमेंट जो अकाउंट में अरेंजमेंट है, नेसेसरी अरेंजमेंट जो उसने की हुई है ड्रोअर ने, वो कम है, तो फिर भी आपका चेक अनरिटर्न आपके पास रिटर्न आ जाएगा। ओके। सो अब यहाँ से मेन गेम चालू होता है, यहाँ से मेन गेम स्टार्ट होता है। तो जैसे ही आपके पास बैंक का रिटर्न मेमो आया पेई के पास, मतलब आपके पास जिसने चेक वो लगाया था, तो यहाँ से मेन गेम स्टार्ट होता है। यहाँ से विद इन 30 डेज़ के अंदर एक नोटिस देना होता है। ये नोटिस एक सिंपल नोटिस हो सकता है, कोई लीगल नोटिस की कोई फॉर्मेलिटी इसमें एनआई एक्ट नहीं बोलता है। सिर्फ एक नोटिस लिख दीजिएगा कि ड्रोवर, आपने मेरे को ये चेक दिया था और आपकी यह देनदारी बन रही थी, आपको मेरे को इस काम के लिए चेक दिया था, मैंने आपके लिए ये काम किया था, तो आपकी ये देनदारी बन रही थी, तो आपने वो देनदारी अपनी लाइबिलिटी उतारने के लिए मेरे को ये चेक दिया था, और दो कि मैंने ड्रॉई आपके बैंक में लगाया तो उसने मेरे को ये चेक रिटर्न कर दिया। बस आपको ये उस नोटिस में ये लिखना होता है, और विद इन 30 डेज़ के अंदर ही पहुँचाना होता है। ये सुन लीजिएगा, ये जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है 30 डेज़ आने वाले, फिर 15 दिन भी आएंगे, फिर 1 महीने का पीरियड आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आपकी जो चेक बाउंस की कंप्लेंट है वो टाइम बार्ड हो जाएगी और किसी काम का नहीं रहेगा वो चेक, और आपकी लाइबिलिटी अब खड़ी की खड़ी रह जाएगी उस सिविल केस में। ये क्रिमिनल केस है, इनकी ट्रायल अलग होती है, क्योंकि इसमें स्टेक्स पूरी लाइफ के इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि एक आदमी को जेल जाना है, एक आदमी को कन्विक्शन होनी है। ये सिविल केस की तरह नहीं होते बिल्कुल भी। सो 30 डेज़ के अंदर आपने नोटिस दे दिया उसको, फिर आप वेट करेंगे। अब वेट कितना करेंगे, जैसे ही उसके पास नोटिस गया, ड्रोअर के पास नोटिस गया, तो आप 15 दिन का 15 डेज़ का वेट करेंगे। 15 डेज़ तक आप कुछ स्टेप नहीं उठाएंगे। 15 दिन तक पैसे आ गए, उसका कोई रिप्लाई आएगा तो ठीक है, वरना आप 15 दिन हो गए तो आप 16th डे, 16वें दिन फिर से एक दिन आपका, उस दिन आपका कोज ऑफ एक्शन अराइज होगा कि हाँ, अब उसने पैसे नहीं दिए, अब मैं मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में केस डालूंगा। सो जैसे ही 15 दिन गए और 16वां दिन गया, उस दिन कोर्स ऑफ एक्शन आया, तो वो एक्सक्लूड हो जाएगा। तो आपको 17वें दिन, 17th डे आपको कंप्लेंट फाइल करनी है। 17 डे से आप कंप्लेंट फाइल करने के लिए लाइबल, वो आपके पास रेमेडी आ जाएगी। तो आप उस 17th डे से लेके आप कर सकते हो कंप्लेंट फाइल विद इन 1 मंथ तक। 1 महीना और मिलेगा आपको एक्स्ट्रा उस 17th डे से। तो 1 महीने में आप कभी भी कंप्लेंट फाइल कर दीजिए और आपका केस कोर्ट में एक्सेप्ट हो जाएगा, और सीधे प्रिलिमिनरी एविडेंस करवा के अक्यूज, जो कि दोषी होगा, जो ड्रोवर, उसको सम्मन चले जाएंगे और वो फिर अगली तारीख पे पेश हो जाएगा। तो ये प्रोसेस चलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के, 138 एनआई एक्ट के।